आप सबका इस नए और दिलचस्प जायजे में खुशामदीद। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट के राज खोलने वाले हैं। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में कंप्यूटर तो धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे आखिर कौन सा इनविजिबल मैनेजर है जो हर डिजिटल टास्क को इतनी महारत से हैंडल कर रहा है? ये कमाल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है, जो एक अल्टीमेट ऑर्गेनाइजर की तरह हर चीज को बिल्कुल कंट्रोल में रखता है। आज के इस सफर में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, प्रोसेस मैनेजमेंट आखिर है क्या। दूसरा, प्रोसेस लाइफ साइकिल। तीसरा, मल्टीटास्किंग और कॉन्करेंसी। चौथा, FCFS शेड्यूलिंग। फिर हम FCFS की एक प्रैक्टिकल सॉल्व्ड एक्टिविटी देखेंगे और आखिर में एक जबरदस्त 30 सेकंड का क्विज। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, यानी द अल्टीमेट ऑर्गेनाइजर। अब जरा इस आम सी सिचुएशन को इमेजिन करें। हम बैकग्राउंड में अपने एक फेवरेट गाने भी सुन रहे होते हैं और साथ ही साथ इंटरनेट पर टैब्स खोलकर ब्राउजिंग भी कर रहे होते हैं। आखिर एक अकेली मशीन ये बज़ाहिर नामुमकिन लगने वाला काम एक ही वक्त में कैसे संभाल लेती है ना हैरत की बात। ओके, तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम कंप्यूटर पर एक्टिवली चल रहा होता है तो उसे हम एक प्रोसेस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टास्क ये है कि वो इस बात को मेक श्योर करे कि हर प्रोसेस को अपना काम करने के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज मिलें, जैसे कि CPU का टाइम और मेमोरी। और सबसे मजे की बात यह है कि ये सारे प्रोसेसेस एक दूसरे के काम में तंग राय बिना बिल्कुल स्मूथली चलते रहते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, प्रोसेस लाइफ साइकिल, यानी किसी भी डिजिटल टास्क का पूरा सफर। और गूगल क्रोम की ये एग्जाम्पल इस पूरे सफर को क्या खूब वाज़े करती है। देखिए, हर प्रोसेस 3 मेन स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना और उसका मेमोरी में लोड होना, ये है क्रिएशन। फिर जब हम इंटरनेट पर मजे से ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, वो एग्जीक्यूशन का मरहला है। और आखिर में जब काम खत्म करके हम ब्राउज़र को बंद कर देते हैं तो ये टर्मिनेशन कहलाता है। इससे होता यह है कि सारे रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं ताकि दूसरे प्रोग्राम्स उन्हें ईजिली यूज कर सकें। तीसरा सेक्शन, मल्टीटास्किंग और कंकरेंसी, जिसे हम एक ग्रैंड इल्यूजन या सबसे बड़ा वहम भी कह सकते हैं। यहां हम लोग अक्सर 2 टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। मल्टीटास्किंग बेसिकली वो फीचर है जो हमें एक ही वक्त में बहुत सी एप्लीकेशंस ओपन रखने की इजाजत देता है, जैसे म्यूजिक प्लेयर के साथ वेब ब्राउज़र का खुला होना। लेकिन इसके पीछे की मैकेनिक्स बिल्कुल अलग है। कंकरेंसी का मतलब यह है कि CPU एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से इन प्रोसेसेस के दरमियान स्विच करता है कि हमें लगता है सब कुछ बिल्कुल एक साथ हो रहा है। ये लिटरली एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इल्यूजन है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, क्या आप जानते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो चुकी है? सच बात तो यह है कि एक मॉडर्न CPU एक सेकंड में प्रोसेसेस के दरमियान लाखों बार स्विच कर सकता है। जी हाँ, सिर्फ एक सेकंड में 10 लाख बार या शायद इससे भी ज्यादा। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। और यही वो अनबिलीवेबल स्पीड है जो इस इल्यूजन ऑफ कंकरेंसी को परफेक्टली मुमकिन बनाती है। मूव करते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, FCFS शेड्यूलिंग, यानी रूल्स ऑफ द रोड। ऑपरेटिंग सिस्टम इन टास्क्स को मैनेज करने के लिए जो सबसे सिंपल रूल यूज करता है उसे कहते हैं FCFS, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ये बिल्कुल किसी शॉप के काउंटर पर लगी उस लाइन की तरह है जहां जो कस्टमर पहले खड़ा है उसका काम पहले होगा। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है। अब जो सेक्शन 5 आने वाला है वो वाकई काफी इंटरेस्टिंग है, FCFS सॉल्व्ड एक्टिविटी। चलिए अब थोड़ी मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। अब अगर हम इन 3 प्रोसेसेस के रॉ डेटा को देखें, प्रोसेस P1 0 सेकंड पर आया और उसे 4 सेकंड्स चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए। फिर P2 1 सेकंड पर आया जिसे 5 सेकंड्स दरकार हैं, और आखिर में P3 2 सेकंड पर एंटर हुआ जिसे अपना काम निपटाने के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स का छोटा सा टाइम चाहिए। सो जब हम इस रॉ डेटा पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड वाला रूल अप्लाई करते हैं तो हमारी क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन कुछ इस तरह बनती है। P1 सबसे पहले आया था तो वो बिल्कुल 0 से स्टार्ट होकर 4 सेकंड्स तक चलेगा। अब P2 आया तो 1 सेकंड पर था, लेकिन रूल के मुताबिक उसे P1 के खत्म होने का पूरा वेट करना पड़ा, तो वो 4 से लेकर 9 सेकंड्स तक चला। और बेचारा P3 जो 2 सेकंड्स पर ही आ गया था, उसे P2 के खत्म होने का लंबा इंतजार करना पड़ा, और यूं वो 9 से 12 सेकंड्स के दरमियान एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट नोट करने वाला यह है कि इस पूरे प्रोसेस में बेचारे P3 का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जरा सोचिए, उसे अपना सिर्फ 3 सेकंड्स का छोटा सा टास्क शुरू करने के लिए पूरे 7 सेकंड्स तक क्यू में लगकर इंतजार करना पड़ा। दैट इज अ मैसिव वेट। देखिए, हर सिस्टम की तरह FCFS के भी प्रोज और कॉन्स हैं। फायदा तो क्लियरली ये है कि ये समझने में और इंप्लीमेंट करने में बहुत ही आसान और फेयर है, लेकिन
इसकी एक सबसे बड़ी और तबाहकुन खामी है जिसे कॉन्वे इफेक्ट कहते हैं। ये वो सिचुएशन है जहां अगर कोई बहुत बड़ा और टाइम टेकिंग प्रोसेस लाइन में सबसे आगे लग जाए तो उसके पीछे खड़े छोटे छोटे प्रोसेसेस को बिला वजह एक लंबा इंतजार करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली सिस्टम की एफिशिएंसी को बुरी तरह गिरा देता है। चलिए मूव ऑन। सेक्शन 6 30 सेकेंड क्विज। आइए देखते हैं आज हमने क्या सीखा। जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सवाल, कंप्यूटर पर एक्टिवली चलने वाले प्रोग्राम को टेक्निकल जबान में क्या कहते हैं? टाइम्स अप। जवाब है एक प्रोसेस। दूसरा सवाल, एक प्रोसेस अपनी लाइफ साइकिल में किन 3 मेन स्टेजेस से गुजरता है? सोचिए। जी बिल्कुल, जवाब है क्रिएशन, एग्जीक्यूशन और टर्मिनेशन। अब तीसरा सवाल, उस टर्म को क्या कहते हैं जब सीपीयू इतनी तेजी से टास्क्स के बीच स्विच करता है कि लगता है सब कुछ एक साथ हो रहा है? इसका जवाब है कॉन्करेंसी। चौथा सवाल, स्केड्यूलिंग की इस टर्मिनोलॉजी में FCFS किस चीज का अब्रीविएशन है? बहुत ही आसान है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। और हमारा आखिरी सवाल, उस खास डिसएडवांटेज या प्रॉब्लम को क्या कहते हैं जिसमें छोटे टास्क्स एक बड़े टास्क के पीछे बहुत देर तक फंसे रहते हैं? स्पॉट ऑन, इसे कहते हैं कन्वॉय इफेक्ट। तो जाते जाते इस एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर सबसे आसान तरीके यानी FCFS की वजह से ये फ्रस्ट्रेटिंग कॉन्वॉय इफेक्ट पैदा होता है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कौन से ब्रिलियंट और स्मार्ट एल्गोरिदम्स यूज कर सकता है जो छोटे टास्क को प्रायोरिटी भी दे दें और वो भी बड़े टास्क के साथ किसी किस्म की नाइंसाफी किए बगैर? ये वाकई एक माइंड बॉगलिंग पजल है। इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आपको आज का ये जायजा पसंद आया होगा।